And in this video we are going to study the question answers of the chapter 9 after apple picking. Let me tell you one thing, that the most IMP question of this chapter is the justify the title, and if you learn the justify the title, that will be enough for this chapter. As far as the small questions और 25 words questions are concerned, we should study. लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको जस्टिफाई द टाइटल याद है, that will be enough for you. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच. आपको एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोइट से दैट ही इज डन विथ एप्पल पिकिंग. कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि वो सेमफल चुनने के काम से बिल्कुल थक चुका है, अब नहीं करना चाहता वो काम. द पोइट से दैट ही इज़ डन विथ एप्पल पिकिंग बिकॉज ही हैज़ स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स. कवि इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसने जो रातें गुजारी हैं उसमें वो सो नहीं पाया है और वो थक गया है बहुत ज़्यादा. आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट मीनिंग इज़ कन्वेड थ्रू द एक्सप्रेशन इन स्टेप आ कीप द एग. जो एक लाइन आती है पोएम के अंदर, ये इन स्टेप आ कीप द एग, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है. वाइल पिकिंग अप द एप्पल्स, इसका मतलब होता है कि जब वो सेमफल को चुन रहा है. द पोइट्स कर्व्ड पार्ट ऑफ फूड बिगेन एक, है ना, एचिंग. वो जो एक तलवा होता है जिसको हम कहते हैं एड़ी के पास का जो आगे का हिस्सा होता है तलवा, क्योंकि कोई भी सीढ़ी पे खड़ा होगा तो उसे यूं पाँव रख के खड़ा होना होगा, तो उसका जो ये हिस्सा है पाँव का जो तलवा आगे का होता है वो बहुत ज़्यादा दुखने लगा है, इसलिए वो ये लाइन कहता है. आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट सी इन हिज ड्रीम्स. कवि अपने सपनों में भी क्या देखता है. द पोइट सीज मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग इन हिज ड्रीम्स. कवि सेमफलों को, बड़े बड़े सेमफलों को अपने सपनों में आते और जाते हुए देखता है. आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच फ्रेज इन द पोएम सजेस्ट दैट द पोइट हैज़ हैड बम्पर हार्वेस्ट. कौन सी फ्रेज पोएम में ऐसी आती है जो हमें ये सजेस्ट कर रही है कि जो कवि है उसकी जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो बहुत ज़्यादा हुई है. एक लाइन आती है, द लाइन, है ना, ये टी नहीं है, आई है. द लाइन आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड. वो लाइन है कि मैं थक चुका हूँ उस हार्वेस्ट से, उस फसल से जो मैंने खुद डिज़ायर की थी कि मुझे मिलना चाहिए. ये बताती है कि पोइट की जो बम्पर हार्वेस्ट हुई है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्स द पोइट इन बैलेंसिंग हिज वेट ऑन द लेडर राउंड. कौन सी चीज़ मदद करती है उस सीढ़ी पे अपना बैलेंस बनाए कर रखने के लिए, वज़न को संतुलन बनाए रखने के लिए कवि को. द इन स्टेप आर्क हेल्प्स द पोइट इन बैलेंसिंग हिज वेट ऑन द लेडर राउंड. तो जैसा कि हमने बताया था पोएम में भी कि जो तलवा है उसका, उससे वो बैलेंस भी बनाता है और उसी से उसका जो बैलेंस वेट का है वो शिफ्ट होकर उसको सीढ़ी पे संतुलन बनाने में मदद करता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक ऑफ रसेट. इट मीन्स अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ एप्पल्स. सेमफलों पर जो रेड ब्राउन कलर का एक एरिया बन जाता है ना, उसी को रसेट कहा जाता है, फ्लेक ऑफ रसेट कहा जाता है. तो उसी के लिए, उसी सेंस में ये यूज वर्ड हुआ था पोएम के अंदर. नाउ आंसर इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स. वाई कांट द पोइट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम हिज साइट. कवि जो है अपनी आंखों से वो जो अजीब चीज़ें हैं वो हटा क्यों नहीं पा रहा है. द पोइट इज़ ओवर टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग. हमको पता है, पोएम में पता चलता है कि वो सेमफल चुनने के काम से थक चुका है. स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ टू पिक. अभी भी बहुत सारे सेमफल है जो उसे पिक करना है. ही हैज़ गॉन स्लीपलेस फॉर मेनी नाइट्स. बहुत सारी रातें हो चुकी हैं जिसमें वो सोया नहीं है. ही इज़ ड्राउजिंग ऑफ विद द एसेंस ऑफ द एप्पल्स. और वो डूब रहा है, सेमफल की जो सुगंध है, गंध है, उसमें वो डूबा डूबा चला जा रहा है क्योंकि उसको नींद आ रही है, ऊँघ ना आ रहा है. वॉट एवर ही सॉ फ्रॉम द पेन ऑफ हिज विंडो. अपनी खिड़की के जो पेन है उसमें से वो जो कुछ भी देखता है, द फैक्ट इज़ मोर डिफरेंट. असल में वो चीज़ें हैं नहीं, एक तरह से वो ड्रीम के अंदर है, जैसा कि हमने पोएम में देखा था. सो ही इज़ अमेज. तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित है और वो अपनी अजीब चीज़ों को अपनी आंखों से हटा नहीं पा रहा है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय द फ्रेज जस्ट सम ह्यूमन स्लीप. हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि ये फ्रेज जो आती है जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, इसका क्या मतलब होता है. हियर द एक्सप्रेशन जस्ट फॉर ह्यूमन स्लीप इम्प्लाइज दैट ह्यूमन बीइंग इज़ टू हैव अ लिटिल रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड कंटिन्यूसली. यहाँ पे जस्ट फॉर अ ह्यूमन स्लीप का मतलब है कि इंसान को एक निश्चित समय काम करने के बाद आराम की ज़रूरत पड़ती ही है, वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता.
इट इज़ दिस नीड ऑफ हिज बॉडी सिस्टम, ये बॉडी सिस्टम की नीड है, विच रिफ्रेशेस टू इनेबल हिम टू वर्क अगेन विथ एनर्जी, जो उसे रिफ्रेश करती है कि वो फिर से एनर्जी के साथ काम कर सके। सो ही वर्क्स इन द डे एंड स्लीप्स एट नाइट, तो वो दिन में काम करता है और रातों को सोता है। हियर एज ही ओवर टायर्ड, लेकिन कवि के साथ उल्टा सिस्टम है, वो रातों में भी जग रहा है क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ओवर टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। ही विशेज जस्ट फॉर ह्यूमन स्लीप, वो सिर्फ एक मानव की नींद लेना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय हाइबरनेशन में जाना चाहता है, वो चाहता है कि बस एक इंसान जितना सो लेता है, जो एक रात की नींद उसको आराम देती है, उसको वापस से एनर्जी देती है, वो उसको मिल जाए, इसलिए वो जस्ट सम ह्यूमन स्लीप वर्ड का यूज़ पोएम में करता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ अ वेल नोन पोएम ऑन मेंस एनकाउंटर विथ नेचुरल वर्ल्ड। आपको अगर ये क्वेश्चन याद है ना, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये इसका जस्टिफाई द टाइटल में भी आप यही लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया में भी यही लिख सकते हो। इवन आपको अगर ये वाला याद है तो इसके अंदर बहुत सारे और क्वेश्चनों के आंसर आफ्टर एप्पल पिकिंग के बन जाएंगे। ये वाला मोस्ट IMP है, आपको याद होना ही चाहिए। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ अ वेल नोन पोएम ऑन मेंस एनकाउंटर विद द नेचुरल वर्ल्ड। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ऑन मेंस एनकाउंटर विद द नेचुरल वर्ल्ड, जब इंसान का जो सामना है वो नेचर से यानी कि प्रकृति से होता है। प्रोबिंग द डायलेमा ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और उस नेचर के सामने मानव को अपना एक अस्तित्व पता चलता है कि वो कितना छोटा सा है इस विशाल प्रकृति के सामने। हियर द पोइट गिव्स हिज रिफ्लेक्शन ऑन बोर्डम एंड ड्रेजरी इन द आफ्टरमेथ ऑफ द टास्क ऑफ एप्पल पिकिंग। यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, अपने रिफ्लेक्शन, अपने विचार दे रहा है उस बोरियत पर, उस जो एक ऊँगना सा उसे आ रहा है उसके ऊपर, जो उसे कब महसूस होता है, एप्पल चुनने की जो प्रक्रिया है लंबी सी, उसके बाद। द ओवर टायर्ड एप्पल पिकर फेल्स टू एंजॉय हिज लाइफ अमिड द प्रिस्टाइन नेचुरल ब्यूटी। जो ओवर टायर्ड एप्पल पिकर है, यानी कि बहुत ज़्यादा थका हुआ कवि जो कि सेवफल चुन रहा है, वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। चारों तरफ नेचर की सुंदरता बिखरी पड़ी है, लेकिन वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा है। द पोएम इज ट्रेप्ड इन द यूटिलिटेरियन वेज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये कविता है ना बताती है कि इंसान किस तरह से फंसा हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन के जाल में। इट्स सेंट्रल थीम इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन मार्क्ड बाय द कल्चर ऑफ एक्सेसिव वर्क। ये इसकी पोएम की सेंट्रल थीम है, जो बताती है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, जिसमें काम तो बहुत ज़्यादा है, इंसान को इतना ज़्यादा काम है कि वो नेचर को, ब्यूटी को प्रेज़ नहीं कर पा रहा है, उसको मज़े नहीं ले पा रहा है, और वो इंक्रीजिंग मटेरियल गेन, वो सिर्फ मटेरियल गेन यानी कि पैसों को बढ़ाना चाहता है, विच लीड्स टू नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। इस चीज़ का कोई अंत नहीं है कि पैसों की भूख कभी भी ख़त्म इंसान की नहीं होना है। सो नेक्स्ट मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पोएम। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है वो इस पोएम का एक बहुत ही सूटेबल टाइटल यही होना चाहिए था। बहुत अच्छा टाइटल लिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। थ्रू द वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग पोइट एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज़। सेवफल चुनने के काम के दौरान जो पोइट है वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है। एप्पल सिम्बलाइजेज अ फ्रूट ऑफ हाई वर्थ। सेवफल जो है यहाँ पर एक बहुत ही ऊंची कीमत का फल है। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखेंगे कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से सेवफल को कीमती बताया गया है। द पोइट हैज़ अ बम्पर हार्वेस्ट। कवि की एक बहुत ही बड़ी फसल हुई है सेवफल की। एंड वाइल पिकिंग इट अप गेट्स ओवर टायर्ड। सेवफल चुनने के इस काम में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। एवरी सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स व्यू। यहाँ पे हर सिचुएशन जो आती है वो पोइट के विचार दिखाती है और वो सारे विचार वो सेवफलों के ज़रिए बताता है। यूज़ ऑफ आफ्टर सिम्बलाइजेज फार ग्रेटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आफ्टर शब्द जो है वो जीवन के कई पहलुओं को बताता है। विच शोज़ दैट आफ्टर पिकिंग द एप्पल हिज जॉब्स विल बी डन। जो बताता है कि सेवफल चुनने के काम के बाद उसका जॉब ख़त्म हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा। विल द पोइट स्लीप फॉर नाउ और फॉर एवर। उसके बाद पोइट जो है वो हमेशा के लिए सो जाएगा, क्योंकि अगर वो नींद नहीं ले पाएगा, ओवर टायर्ड हो चुका है, तो वो हमेशा के लिए ही सो जाएगा, या फिर वो एक आम नींद ले पाएगा। इसके बारे में ये पोएम डिस्कस करती है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।
Thank you for watching.